खाने लगे। माई ने कम से कम 4-5 बार प्रार्थना करी, भगवान हम गरीब बहुत हैं। उनको पता होता था कि साधु संत फकीर होते हैं, आशीर्वाद दे दें तो मालो माल हो जाया करते हैं। और ये भी मानते हैं कि ना जाने परमात्मा किस वेश में आ जावे, ये आम कहावत थी। तो माई ने बार बार कहा, परमात्मा ने एक रोटी खा ली, लोटा पानी का पी लिया। तब क्या किया, खड़े होकर के एक बकरी बंधन की बेल पड़ी थी चैन, वह अच्छी लंबी होती है, उसको ऐसे 3-4 बार इकट्ठा करके इतनी कर लिया जैसे मोड़ माड़ के, उस तैमूर लंग के कमर में मारी। 1 2 3 7 मारी उसके कमर में, और फिर लात मारी, मुक्के मारे। अब माई ने सोचा यो बाबा जी चंगर गया, तूने कई बार इसको टोक दिया ना, हमें धन दे दे धन दे दे, हम गरीब हैं। ये मेरे से जो है ना नाराज हो गया और मेरे बेटे को पीट डाला। तो कहा महाराज जी मेरे बच्चे से क्या गलती होगी, इसको किस लिए पीट रहे हो। तो परमात्मा ने कहा कि माई जो पहले मैंने 7 ये सांगल मारी है ना, बेल मारी है, ये तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, तेरे वंश को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया मैंने, और 7 पीढ़ी के राज के बाद फिर तुम्हारा राज्य जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, इसलिए लात और मुक्के मारे हैं। अब तैमूर लंग की मां ने सोचा बाबा जी तो मेंटल है, ये तो पागल है, हमारे घर पर रोटी खाने का ब्योत नहीं, और 7 पीढ़ी का राज कैसे होगा हमें प्राप्त, ये कभी हो ही नहीं सकता। इतना सोच रही थी, इतने में परमात्मा अदृश्य हो गए। पहले तो मालिक ने उनको शिक्षा दी थी कि भाई तुम किस धर्म से बिलोंग करते हो, किससे संबंधों ने बताया था कि हम मुसलमान हैं। परमात्मा ने कहा मुसलमान वो है जो मांस छू है नहीं, और तुम मांस खाओ। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन्हीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक पर बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। और क्या बताया परमात्मा ने कि हम मोहम्मद को वहां ले गए अपने लोक में, इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज कही रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। ये जो तुम गौ मारते हो, बकरे काट कर खाते हो, ये आदेश नहीं है तुम्हारे हजरत मोहम्मद का, उसने तो रोजा बंग और नमाज यही कहने करने को कहा था, अब तुम ये गलत कर रहे हो। और परमात्मा ने कहा था कि नाम लो तुम दोनों जने, मैं उपदेश मंत्र दूंगा, मंत्र करना और तुम माला माल हो जाओगे, ये कौन सी बात है। लेकिन मांस नहीं खाओगे, कोई जीव हिंसा नहीं करोगे। अब उन्होंने सोची भाई किसी तरह हमारा गुजारा हो जाए, और ये सारी यहाँ भर ली थी, नाम ले लिया था, तो परमात्मा ने रोटी खाई थी, और खाना खा कर फिर मारी उसका लात और गुस्से सांकल। फिर महाराज ने परमात्मा ने कहा कि तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया। अब वो बुढ़िया का गले नहीं उतरे, क्या सारी झूठ बोल रहे थे। जब वो अंतर ध्यान हो गए तब वो दोनों माँ बेटा कहे तो भगवान थे, और बेटा का माँ मेरा एक भी नहीं लगी, मेरे तो कति दर्द नाम का चीज नहीं, मेरा कोई महसूस नहीं हो रहा था, मैं मजाक कर रही थी भगवंत। दोनों रो माँ बेटा कि हमने तो गलत बोल दिया, ये तो भगवान थे, अल्लाह की जात थे, कोई फरिश्ता थे। क्योंकि हम अल्लाह मानते नहीं ना, वो कहते भगवान आकार में आता ही नहीं। जैसी भी उनकी ओड़ी बोड़ी सोच थी उस आधार से अपना संतुष्ट हुए, माँ घर न आएगी। अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद रात्रि में स्वप्न आया तैमूर लंग को, परमात्मा वही जिंदा रूप में दिखाई दी और कहा बेटा जिस अहरण पर शाम के समय जो तू सेवा करता है, जिस
लोहार के घर पे। अच्छा उस दिन उस तैमूरलंग जब चोटें मार रहा था ऐरण के ऊपर गणते लोहे को सीधा कर रहा था लोहार, तो ऐरण के पास चींटियों का बिल था थोड़ी सी दूरी पे, 5-4 फुट की दूरी पे, और उसमें से इतनी चींटियां निकलाई बहुत गुनी, आसपास में काली जमीन होगी। और वो क्या सोच रहा था कि या अल्लाह तेरी लीला तू ही जाने, एक सींग जितने बिल में ये करोड़ों चींटियां कैसे समा रही है। वो काफी प्रभावित सा हुआ उस दृश्य से। तो रात्रि के समय परमेश्वर जब आए उसी रूप में, जिंदा वाले रूप में, स्वप्न में उसको कहा, बेटा तैमूरलंग, जहां तूने आज शाम को चींटियां देखी थी, वो बिल देखा था, वहां बहुत सारा खजाना है। उस ऐरण को तू मोल ले ले, ऐरण के स्थान को। वो ऐसा 20-30-50 फुट की जगह थी और 50 गज जगह होगी। कहने लगे तू उसको मोल ले ले और उसके नीचे खजाना है, एकदम प्रकट ना करना। पहले कुछ बकरियां ले आना, फिर बेच देना, फिर घोड़े ले आना, बेच देना। ऐसे लोग समझेंगे कि इसने व्यवसाय में जो है ना वृद्धि होगी। ऐसे करना। सपने में बतला रहे हैं परमात्मा से कि भगवान हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, वो ऐरण नाला हमें देगा ही नहीं। तब परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा काम है, तू प्रार्थना करना। अब कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादो से दरजीव के आप बगल हो जा। जब परमात्मा ने कुछ करना होता दोनों तरफ पहुंच जाते हैं। उधर से उस ऐरण वाले के मन में कई दिन से ये आ रही थी कि ये स्थान थोड़ा है, बाहर मेरा प्लाट पड़ा है थोड़ी सी दूरी पर, गांव से दूसरी साइड में, और यदि कोई इसको मोल ले ले तो मैं वहां अपना ऐरण डाल लूं। प्रबल इच्छा हो रही इसके। तैमूरलंग ने प्रार्थना कर, सुबह उठकर उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज महात्मा जी दिखाई दिए थे, वो फक्कड़ फकीर दिखाई दिए थे स्वप्न में। उसकी माँ ने कहा, बेटा स्वप्न में मुझे भी दिखाई दिए थे, पर उन्होंने क्या कहा ये मुझे स्पष्ट याद नहीं रहा। वो कुछ बोल रहे थे पर मैं भूल गई सब। तैमूरलंग ने कहा, माँ मेरे सब याद है, ऐसे ऐसे कहा था। अब माता जी ने कहा, ठीक से बेटा देख ले कोशिश करके। अब जो ही शाम के समय उसने जा करके ऐरण के मालिक से कहा कि भाई मैं भी गरीब आदमी हूं, आप मुझे ये ऐरण दे दो, कुछ 1 वर्ष के लिए उधार दे दो, मैं फिर पैसे दे दूंगा आपके, मुझे ये मैं भी अपना कोई गुजारा कर दूं छोटा मोटा काम करके। तो कहने लगा, भाई मेरा फिर तुम कब पैसे दोगे, कब दोगे इसका? कहने 1 वर्ष में दे दूंगा मैं। तो उसने कहा 1 वर्ष तक, जैसा भी समय रखा 6 महीने 1 वर्ष का, कि नहीं दिया तो फिर देख ले मैं वापस ले लूंगा, अखावे से वापस ले लेना। 2-4 दिन के अंदर उसने अपना वहां से सारा ले गया, ऐरण भी छोड़ दिया वहीं पर। वो पुराना सा हो रहा था वो, और उसने अपना नया साजबाज जोड़ लिया दूसरे प्लाट में। माँ बेटा ने दोनों ने उसके चारों तरफ एक कच्ची दीवार बना ली, 3-3, 4-4 फुट की, 5-5, 6-6 फुट की, और देखा खोद गए उसमें सचमुच खजाना, हीरे पन्ने जवाहरात सोने की मोहरें मिली। अब उसने उसी तरह शुरू कर दिया। पहले घोड़े भेड़ बकरी लाया, वो बेच दी महंगी सस्ती जैसी, फिर घोड़े खरीद के लाया, वो बेच दिए, महंगे बिके थे सस्ते। तो आम जनता को तो न्यू होगी भाई तैमूरलंग का हाथ पकड़ लिया भगवान ने, इसको व्यापार में व्यवसाय में बहुत बेनिफिट होने लग गया। अच्छा बढ़िया अपना मकान बना लिया, ऐरण को भी पक्का सा कर लिया। अब पहले वो जब पाली जाता था, बकरियों का पाली गया हुआ था बाहर, उसने क्या देखा कि उस नगरी के राजा के नौकर खेतों से चारा लेकर आ रही थी एक लड़की, युवा लड़की नगर की, उसको जबरदस्ती उठाने की चेष्टा कर रहे थे। वो राजा बहुत ऐसाई था, बड़ा निकम्मा था, ऐसे बहन बेटियों को उठा ले जाता था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी उसका कोई विरोध कर सके। अब उस लड़की ने आवाज लगाई, रे तैमूरलंग मेरी रक्षा करना भाई,
मेरी रक्षा करना। अब तैमूरलंग ने देखा भी कौन छेड़ रहा किसी बेटी को। अब ये सूरवीर होते हैं तो वो नहीं रुक सकते, किसी पर अत्याचार देख नहीं सकते। अब पाड़ी दौड़े तो लठ हो से एक, उसके पास तो लठ था, उठा लिया और भाग लिया ताबड़तोड़। और वो 5-6 जने थे राजा के सैनिक, वो उठा करके उसको घोड़े पर डालने लग रहे थे। उसने जाते उनका मट्टा मट लठ मारे, सारे का कट्टा कट मारे। फिर उन्होंने, वो कई जने थे, वो अकेला था, वो पीट दिया बहुत ज्यादा, यानी मृत करके डाल दिया, मार दिया इसको। लड़की को ले गए थे। जिसमें वो होश में आया उसको पता चला कि जुल्म हो गया भाई, तो उसके मन में ये आया कि मैं, हे भगवान, हे अल्लाह, मैं राजा बनूं और इस राजा को सबक सिखाऊं। उसके बाद जबरदस्त खटक लग गई थी, चसक लगी अंदर कसक। लेकिन गरीब आदमी तो कुछ भी सोचता रहे कैसे पार पड़े थी। पर जब उसके पास ये धन हो गया, उसका फिर हुआ अंगड़ाई टूटी, क्या आशीर्वाद परमात्मा का। उसके वही एक टारगेट फिट हो गया कि मैं इस राजा के राज्य को प्राप्त करूँगा। उसने जंगल में, बहुत गहरे जंगल में जाकर एक एरन डाल लिया, और एरन ले गया पाड़ का अपना करते हैं। और उधर से गांव के नगर के युवा बच्चों से कहा कि भी ऐसे ऐसे देखो, ये राजा जो है बड़ा निकम्मा है, अपने गांव की आसपास के इलाके की बहन बेटियों की इज्जत लूटता है, इसने कूटांगे। सारे हो लिए तैयार, ठीक सब भाई। अब बालक है, युवा बालक, यंग ब्लड, उसने उनको समझा दिया भाई इसके लिए तलवार बनावांगे और सेना बनावांगे और सबको 1-1 रुपया महीने का दिया करूँगा तुम्हारे को, अपने रिश्तेदारों को और सबको बुला लो, जवान जवान बच्चों को, और बताओ नहीं किसी को। और कोई पूछा तो कह देना कि हम फौज में भर्ती हो गए। तो उन्होंने ऐसा ही किया, हजारों की संख्या में सेना तैयार कर ली, तलवार बना ली, लोहार थाए, डाल बना ली, और भी सहयोग कर लिया। कई बच्चों ने लोहार क्या ना, कहने का भाव ये है, घोड़े ले लिए, तलवार ले ली, धन हो गया था उसके पास। सुबह सुबह बकत से राजा का किला घेर लिया जाके, और आवाज लगा दी, चारों तरफ घोड़े गूंज रहे हैं। राजा ने कहा अपने मंत्रियों से कि भी किसने आक्रमण कर दिया। अब देखा थोड़ा बहुत, सुबह सुबह थोड़ा सा सूर्य उदय होने ही वाला था। मंत्रियों ने कहा जी ना जाने कितनी सेना है, चारों तरफ से हमें घेर लिया है और सेना का कोई अंत नहीं है, कई हजार नजर आ रहे हैं, और अब और कोई विकल्प नहीं है, सरेंडर करना पड़ेगा। उसने आवाज लगा दी कि या तो हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे, नहीं तेरे को खत्म कर देंगे। राजा ने कहा भाई ठीक, देखा खड़ा होकर सचमुच जहां तक देखो सेना सेना दिखे, परमात्मा ने 1000 के 20,000 दिखा दिए। उस राजा ने तुरंत सरेंडर कर दिया। अब वो पकड़ दिया राजा, उसकी सारी सेना को काबू कर लिया। लेकिन उस समय उसमें दया थी, शेष परमात्मा का आदेश था, उसका याद थी। उस राजा को उसने मारा नहीं और कहा तू जा, चला जा कि तो और अपना करके रोटी खा ले। वो छोड़ दिया, मारा नहीं, लेकिन उसके शासन राज्य पर कब्जा कर लिया। इसी प्रकार फिर दूसरे राजा को कह दिया, संदेशा भिजवा दिया कि या तो सरेंडर कर ले और न युद्ध के लिए तैयार हो जा। उनको पता लग गया भाई जब ईसा पहले वाला जो राजा था वो बहुत शक्तिशाली था उन औरों की दृष्टि में। जब उसी ने सरेंडर कर लिया तो सभी ने कहा कि हम युद्ध नहीं करते, आप हमारा राज्य प्राप्त कर लो। तो उसने उसका भी राज्य प्राप्त कर लिया। करने का भाव ये है, तैमूरलंग दिल्ली पहुंच गया। तैमूरलंग वहां से सेना लेकर के दिल्ली तक आ गया। दिल्ली के राजा को भगाकर, उसको पराजित करके, वहां अपना एक नौकर, जैसे वायसराय छोड़ देते थे पहले, ऐसे एक जो है सबॉर्डिनेट बैठा दिया वहां पर, उसको राज्य दे दिया वहां का कि तू 1 साल में मुझे इतना इतना इसका टैक्स देगा
और वो अंतर्गत रहा, अधीन था उसी के तैमूरलंग। अपुणात्माओं, तैमूरलंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी यानी 7 पीढ़ी ने राज्य किया। औरंगजेब के बाद दिल्ली का जो राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। परमात्मा ने एक रोटी खाकर तैमूरलंग को 7 पीढ़ी का राज दे दिया। अब यूं तैमूरलंग बकवादा में पड़ गया, भगवान भूल गया, घड़ी माया होगी थी। फिर परमात्मा मिले इसको, एक दिन शिकार में गया हुआ था ये, और इसको एक चमत्कार किया इसके साथ, और इससे पूछा कि तू 2 कौड़ी का आदमी, राज भूल गया भगवान को। उसके बाद तैमूरलंग परमात्मा से क्षमा याचना की, नए सिरे से उपदेश लिया, फिर अपनी भक्ति अधिकारी बना। और अब कहते हैं जब देखो परमेश्वर कबीर देव जी ने एक रोटी तैमूरलंग को दीनी, ताते 7 बादशाही लीनी, एक रोटी खाकर 7 पीढ़ी का राज दे दिया। और श्री कृष्ण जी ने एक मुट्ठी चावल खाकर केवल एक मकान बनाया था सुदामा जी का। अपुणात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तुझे पूर्ण परमात्मा समर्थ भगवान की जानकारी हो जाएगी, उससे परिचित हो जाएगा, उस समय तेरी आस्था इस प्रकार रह जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी श्रद्धा प्राणी की रह जाती है। जैसे एक छोटा सा जलाशय तालाब होता है, एक छोटा सा जोहड़ होता है जिसमें वर्षा हो जाती है तो वो भर जाता है, और उस पर पहले सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य, पशु पक्षी इन जलाशयों पर आश्रित रहते थे, उसी से अपना गुजारा करते थे, उसी से पीते थे, उसी से ले जाकर नहाते स्नान करते थे, उसी से अपना कोई पेड़ पौधे की सिंचाई करके उनको फलों के योग बनाते थे। और कहते हैं उन व्यक्तियों को जो छोटे तालाब पर जलाशय पर आश्रित हैं, यदि उसमें 1 वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाए और उसके आश्रित भी पीड़ित हों, उसके आश्रित भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, प्यास से मर जाएं। और उन व्यक्तियों को कोई बहुत बड़ा जलाशय यानी बहुत बड़ी झील जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त ना हो, और उनको वो झील मिल जाए, उसका पता लग जाए जलाशय का, फिर उन व्यक्तियों की श्रद्धा जैसी उन छोटे तालाबों में रह जाएगी। अब अंडरस्टूड है पुण्यात्मा, जिस व्यक्ति ने वो जलाशय मिल गया उस समय में तो तुरंत वहां से अपना ठाक गुदड़ और वहां पहुंच जाएंगे झील के किनारे पर, कोई ना रस जोड़ के ऊपर 1 वर्ष वर्षा ना हो तो भी सूख कर आश्रित भी मरे। कहने का भाव ये है कि उन तालाबों का जल बुरा नहीं था, वो छोटे जलाशय बुरे नहीं थे, लेकिन पर्याप्त नहीं थे। इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी और इनके पिता ये ब्रह्म, इनको हम बुरा नहीं कह सकते कि इनमें कोई शक्ति नहीं, लेकिन इनकी क्षमता से हम परिचित हो गए, इनके सामर्थ्य से हम परिचित हो गए कि ये हमें कितना सुख दे सकते हैं। ये हमारे कर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते, हमारे भाग्य में जो भी दुख है तो दुख ही देंगे, ये अपनी तरफ से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, ये प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। और समर्थ परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी कहते मासा घटे न तेल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेखो। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कबू न हो एकाज राम रंग होरी हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, ये हम सभी के हितैषी हैं। हम सभी आत्माएं पहले परमात्मा के पास सतलोक में रहा करते थे। हम अपनी गलती के कारण यहाँ इस काल के लोक में आ गए। यहाँ आने के बाद हम इसी व्यवस्था में रंगे गए हैं। हमारी बुद्धि यहीं तक सीमित हो गई है।
जन्म और मृत्यु तो होता ही है। संतानों उत्पत्ति हमारा परम कर्तव्य है, इनका पालन पोषण करना। और फिर हमारी बेशक मृत्यु हो जावे, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर कबीर जी पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, ये हमें आकर के ज्ञान कराते हैं कि तुम गलत स्थान पर रह रहे हो। कहते हैं आगे गए न बावड़े, रहते भी सब जहां, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। कि पहले जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके वो चले गए, और बाकी जो शेष है उनको भी एक दिन चला जाना है। बिन साहेब की बंदगी, साहेब माने परमेश्वर, सत्य पुरुष, पूर्ण ब्रह्म, कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा की भक्ति बिना कहीं ठोर ठिकाना ना, यानी कहीं पर भी आप जी स्थिर नहीं हो, स्थायी नहीं रह सकते। आज आप अपने परिवार में कितनी अच्छी तरह सेट हो, प्रत्येक प्राणी बहुत अच्छी तरह अपने घर में, परिवार में और समाज के अंदर बहुत खुशी के साथ रह रहा है। और ये पता होते हुए कि हम कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, फिर भी नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, या कोई बात हुई। ये एक विशेष विचारणीय विषय है, ये जो हम भूल रहे हैं। यहां हम स्थिर हुए बैठे हैं, हम ये मानकर बैठे हैं कि 80-90 वर्ष तो हम सेट हैं। बताइए क्या थ्योरी हुई हमारी, या क्या सोच हुई? 80-90 वर्ष तो हम सेट हैं, फिर कहाँ होंगे, फिर कहाँ जाएंगे? तो परमात्मा कहते हैं चलने से पहले सोच रे भाई, तुम कहाँ करोगे विश्राम। कोई भी प्राणी घर छोड़ने से पहले किसी दूर देश में जाता है तो पहले ही वो आइडिया लगा लेता है कि किसी धर्मशाला में रुकूंगा, या कोई रिश्तेदार या मित्र प्यारे का कोई एड्रेस, उसका पता नोट करता है, वहां रात काटूंगा। परमात्मा कहते तुम संसार छोड़कर जाते हो, कभी चिंता ही नहीं करते कि आगे हमारा कहाँ विश्राम होगा। इससे बड़ी नालायकी और क्या होगी, इससे बड़ी भूल आपकी क्या होगी। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में ये ज्ञान होता है, आत्म ज्ञान होता है और परमात्म ज्ञान होता है। अभी तक हमें केवल अज्ञान सुनाया गया था इन ऋषि मंडलेश्वरों के द्वारा। ये अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं थे, ये तत्व ज्ञानहीन अर्थात ज्ञान नेत्रहीन अंधे थे। ये केवल कहते थे आत्म चिंतन करो, आत्म ज्ञान हो जाता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। आत्म चिंतन का अर्थ है, आत्म ज्ञान का अर्थ है अपने विषय में जानकारी, तू कौन है, कहां से आया था, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में तू कैसे फंसा हुआ है। ये तो है आत्मज्ञान। और परमात्म ज्ञान भी, कौन है परमात्मा, कैसा है भगवान, कहाँ रहता है, उसकी क्या पहचान है, उसका प्रमाण कहाँ है जो हम भगवान बताने जा रहे हैं कि ये है परमात्मा, ये है कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा। तो वो कहाँ प्रमाणित है, और फिर उसका पता जब लग जाता है तो वो परमात्म ज्ञान है। तो आज सत्संग सुबह चल रहा था, आपने सत्संग में सुना कि परमात्मा को पहचानने के लिए उसके कुछ लक्षण होते हैं। आपको बताया गया कि श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी श्री राम और श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए थे, जन्म लिया था, और उन्होंने जो लीलाएं की उन्हीं के आधार से हमने उनको भगवान मान लिया।
अब परमात्मा के ये लक्षण नहीं होते जिन सीमित लक्षणों से हमने प्रभु संज्ञा में उनको ले रखा था। जैसे श्री रामचंद्र जी ने कौन सा अद्वितीय काम किया जो हम सुना करते थे कि समुद्र के ऊपर पुल बना दिया था। जब लंका पर चढ़ाई करनी थी सीता जी को छुड़वाने के लिए और 33 करोड़ देवताओं की बंद छुड़वाने के लिए, जो काल इसने रावण ने बंद कर रखे थे अपनी कैद में 33 करोड़ देवता। अब वो पुल कैसे बना था? श्री रामचंद्र जी से पुल नहीं बना था, तभी तो वो समुद्र में खड़े होकर के समुद्र से ही याचना कर रहे थे कि मुझे रास्ता दे दो, और 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र से याचना की, लेकिन वो नहीं माना। तब उसको जलाने के लिए अग्निबाण छोड़ना चाहा। तब समुद्र विपर रूप धारण करके बाहर आया और कहा श्री रामचंद्र जी से कि आप मुझे मत जलाओ, इसमें बहुत बड़ा संसार बसा हुआ है। आपकी जो समस्या है उसका समाधान नल और नील के पास है। नल नील नाम के 2 सेवादार सैनिक थे उसमें, श्री राम की सेना में। अब वो नल और नील के पास बताया कि उनके हाथों से पत्थर भी तैर जाते हैं, डूबते नहीं। अब यहां थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण देना पड़ेगा कि नल और नील को ये शक्ति कहां से प्राप्त हुई थी। नल और नील ये दोनों आपस में मुसेरे भाई थे, यानी मौसी के बेटे थे। इनकी माताएं बहन थी। इन दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ा भयंकर कष्ट था, 3 ताप का। सभी ऋषि महर्षियों से इन्होंने याचनाएं की थी, और देसी वैद्य जितने भी वैद्य थे आयुर्वेदिक, उनसे भी उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, कोई राहत नहीं मिली। फिर ऋषि महर्षियों और झाड़ फूक करने वालों से सब जगह उन्होंने अपना इलाज करवाया, कोई राहत नहीं मिली। अब ऋषि महर्षियों ने, संतों ने ये बता दिया कि तुम्हारे ये प्रारब्ध में लिखा हुआ, तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। नल और नील तुम्हें आजीवन भोगना पड़ेगा। वो महादुखी थे। जिस व्यक्ति को ये पता लग जाए कि तेरा रोग ला इलाज है, असाध्य हो चुका है, तो उसकी स्थिति वो स्वयं ही जान सकता है। फिर भी आत्मा के अंदर एक विशेष कसक होती है, उसको परमात्मा का दिया हुआ एक विशेष ज्ञान होता है उसको, आत्मा को, कि परमात्मा हमारे सब दुखों को दूर कर सकता है। इसलिए इसको इतना जवाब मिलने के बाद भी ये प्रयत्नशील रहती है। इसी उद्देश्य से नल और नील कबीर परमेश्वर जी के सत्संग में चले गए। उस समय त्रेता युग में परमेश्वर कबीर देव जी मुनिंदर नाम से आए हुए थे। मुनिंदर ऋषि नाम से प्रकट थे, सहश्री रहते हैं परमात्मा। और मुनिंदर ऋषि जी की उन्होंने कहीं कई जगह से महिमा सुनी थी कि बड़े महापुरुष हैं, उनके आशीर्वाद से भयंकर से भयंकर रोग समाप्त हो जाते हैं, भाग्य बदल देते हैं वो प्रभु। नल नील को विश्वास नहीं रहा था कि ऐसे ऐसे मंडलेश्वरों के पास हम जा चुके हैं, ऐसे ऐसे सिद्धों के पास जा चुके हैं, हमें कोई राहत मिली नहीं। फिर भी इत्फाक परमात्मा की रजा होती है। उनको सहज में कबीर परमेश्वर जी का ये सत्संग सुनने का अवसर मिला। ज्यों ही परमेश्वर के चरणों में उन्होंने नमस्कार किया, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, दोनों के वो रोग ठीक हो गए, कति स्वस्थ हो गए। बड़े अचंभित हुए, चरणों में पड़ के रोने लगे
हे परमात्मा आप कहाँ छुपे थे। सारी कहानी बताई कि हमारे को सब ने ये जवाब दे दिया था कि अब तुम्हारा कहीं इलाज नहीं है। हे परमेश्वर आपने बहुत दया करी हम दुखी दिनों पर। तब परमेश्वर ने कहा बेटा ये तो एक कष्ट दूर हुआ है, आपके भाग्य में तो बहुत कष्ट हैं, असंख्य जन्मों से तुम जन्म और मर रहे हो। उसका परमानेंट ट्रीटमेंट ये है कि आप उपदेश लो हमारे से, अन्यथा और इससे भयंकर आपत्ति भी आप पर आ सकती है। अब नल नील ने कहा भगवान हम आपके शिष्य, आप हमारे गुरु, हमें उपदेश दे दीजिए। परमेश्वर ने उपदेश दे दिया और कहा बेटा सत्संग में आते हैं साधु संत भक्त, कोई रोगी बीमार, क्योंकि कबीर परमेश्वर के पास भी दुखी प्राणी ज्यादा आते थे, कोई लंगड़े लूले, कोई अंधे गूंगे, कोई वृद्ध बीमार। तो कहते थे भगवान के भाई इनकी सेवा किया करो, परमात्मा की आत्माएं हैं। तो नल और नील वृद्धों के, बीमारों के बर्तन कपड़े साफ करने के लिए सत्संग के दौरान, सत्संग के दिनों में जब वो वहाँ आकर भंडारा होता था वहीं रुकते थे। दरिया के किनारे सत्संग हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे, उनके बर्तन कपड़े ले जाते। पहले साबुन वगैरह होते नहीं थे, पहले कपड़े को बहुत देर तक जल में गीला करना पड़ता था और बर्तनों को भी ऐसे ही पहले पानी में भिगो दिया करते थे। तो दरिया के किनारे उन कपड़ों को वो दोनों कुछ पत्थर के नीचे दाब देते थे और जल में भिगो देते थे। ऐसे ही बर्तनों को पानी में डबो करके रख देते थे। वो सत्संग में सुने हुए चर्चाओं पर विचार करते थे, परमात्मा के द्वारा दिए गए वचनों पर विचार करते थे और फिर अपनी सतिथि पर भी वो प्रतिदिन जो है चिंतन करते थे, हमारी क्या बुरा हाल था, हमारा कोई जीवन नहीं था। नल नील आपस में बतलाते थे परमात्मा आए हैं, जनता पता नहीं कब समझेगी, कहते हैं कोई मानता नहीं है। इस तरह की चर्चा वो किया करते थे। इतने में क्या होता कि कुछ तो कपड़े बह जाते पानी में जो वहां भिगो रखे थे, कोई बर्तन बह जाता था, उनको पता नहीं चलता। वो जितने भी शेष बचे होते उनको धो मांझ कर लाकर रख देते। किसी का कपड़ा नहीं, किसी का गिलास नहीं, किसी की थाली नहीं, क्योंकि सब अपने अपने बर्तन साथ लेकर जाते थे। तो वो कहने लगे भाई हमारे बर्तन इतने लेकर गए थे, तुम वापस कम लाए हो, अब हम गरीब, हम कहाँ जाएं। कोई कहता हमारे वस्त्र ऐसे थे, आप वापस पूरे नहीं लाए हो। अब वो ये कहते कि हम तो जितने ले गए थे उतने ही लाए हैं। नल नील ये कहते थे कि जितने हम लेकर गए थे हम तो सभी ले आए, वहां कोई नहीं रहा है। जो जल में बह जाते थे उनका ज्ञान नहीं होता था। तो भक्तजन कहने लगे भैया आप हमारी सेवा मत करो, हम तो परेशान हो गए, अब हफ्ता 5-4 दिन रुकने हैं, अब कहाँ से कपड़े लाएं, कहाँ से बर्तन लाएं हम। लेकिन वो हाथ जोड़कर कहते थे कि अब के हम बहुत सावधान होंगे, आप गुरुदेव को ना बताना, नहीं तो हमारी सेवा छीन ली जाएगी। और उनको ये डर था कि कहीं परमात्मा हमसे रुष्ट हो जाए और सेवा छीन ले तो हम कहीं फिर से उसी प्रकार कष्ट ना आ जाए हमारे पर, उसी तरह दुखी ना हो जाए। तो उन्होंने कुछ दिन फिर नहीं उनको बताया, तो फिर भी वो दुखी होकर आखिर में परमात्मा से उन्होंने अर्ज करनी ही पड़ी। परमेश्वर मुनिंदर जी के सामने कहा कि गुरुवर ये नल नील की इरादा तो है अच्छा कि ये सेवा करें, लेकिन भगवान ये हमारे वस्त्र ले जाते हैं। वहाँ देखने वालों ने बताया कि ये वहाँ बैठ कर के परमात्मा की चर्चा करने लग जाते हैं, कपड़े और बर्तन दरिया में बह जाते हैं। हमारी इतनी अर्ज है, इनसे प्रार्थना, इनसे आदेश दे दो ये हमारे वस्त्र और कपड़े ना ले जाओ, हम अपने आप कर लेंगे जैसा हमसे बनेगा। इनका इरादा गलत नहीं प्रभु,
ये ध्यान मस्त हो जाते हैं, आपके वचनों को सुन सुनकर गदगद होते हैं, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। जब नल और नील को ये पता चला कि आज तुम्हारी शिकायत हो गई है और गुरुदेव कहीं तुम्हारी सेवा ना छीन लें और नाराज ना हो जाए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे प्रभु अवश्य हमसे भूल बनी होगी, लेकिन हमारा इरादा ठीक है प्रभु, हम चाहते हैं सेवा करें। और परमात्मा के चरणों में गिरकर रोने लगे कि हमारी सेवा ना छीनना परमेश्वर, हम बहुत ध्यान देंगे। वो शिकायत करता कहते भगवान ये प्रत्येक बार ऐसा ही बोलते हैं और ये वहां जाकर के भूल जाते हैं, भगवान की चर्चा में ये ज्यादा ही मस्त हो जाते हैं, इनके बस की बात नहीं। तब परमात्मा ने देखा और कहा कि बेटा तुम्हारी सेवा नहीं छीनते, खूब सेवा करो। आशीर्वाद दे दिया कि आज आपके हाथ से जल के अंदर कोई भी वस्तु नहीं डूबेगी, पत्थर भी क्यों ना हो। उस आशीर्वाद से, उसके बाद परमात्मा के आशीर्वाद से नल और नील के हाथों से छोड़ा गया पत्थर भी जल पर एज इट इज रुक जाता था, चाहे उसके ऊपर कोई खड़ा हो जाए। और तो कहना ही क्या, कपड़े थाली वो एज इट इज वहीं रहते थे जब तक वो स्वयं उठा नहीं लेते। तो उनकी समस्या हल हुई। इस चीज का पता था इस समुद्र देव को। उसने आकर रामचंद्र जी से कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो संत हैं, भक्त हैं, और उनके हाथों में ऐसी शक्ति है कि उनके द्वारा छोड़ा गया पत्थर मेरे ऊपर एज इट इज रुक जाएगा। अब नल और नील को बुलाया गया। अपने आत्माओं, ये जीव मार खाता है भक्ति के इस मार्ग में। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये विष का काम करते हैं। उसमें नल और नील की जो महिमा होनी थी उसको देखकर नल और नील बड़े प्रसन्न हो गए, फूले नहीं समाये कि हमारे को भगवान श्री रामचंद्र जी ने पुकारा है। और कहा रामचंद्र जी ने कि भी क्या तुम्हारे हाथों से पत्थर तैर जाते हैं? दोनों ने कहा हाँ जी। कहा भी ठीक है, हमें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, ट्राई करो। उन्होंने उठाया, पत्थर जल पे रखा, वो डूब गया। नल ने रखा वो भी डूब गया, नील ने रखा वो भी डूब गया। अब समुद्र की तरफ श्री रामचंद्र जी ने देखा, शायद वो कहना चाह रहे हो कि समुद्र तो झूठ बोल रहा है, इनके हाथों में कोई शक्ति नहीं। अब समुद्र ने कहा कि भगवान इनके हाथों में शक्ति थी, लेकिन आज इन्होंने अवश्य कोई त्रुटि की है। तब समुद्र ने कहा कि नल नील आज तुमने क्या गलती कर दी। दोनों ही वो बहुत अचंभित थे कि आज क्या हो गया हमें। फिर उनको याद आया कि आज हमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया। अब यहां मार खाता ये प्राणी, उन्होंने ये सोच लिया कि यदि हम अपने गुरुदेव से अर्ज करेंगे तो रामचंद्र जी और ये सेनानियों सोचेंगी इनके पास शक्ति नहीं, ये कहीं और से मांग कर लाए। इस अभिमानवश उन्होंने अपने मालिक को याद नहीं किया, परमेश्वर को, और अपनी प्रभुता दिखानी चाहिए। वो उनके हाथों से वो पावर गई। अब समस्या ज्यों की तो तब नल और नील ने परमात्मा को याद किया, मुनिंदर जी को याद किया। गुरुदेव अक्षमा करो, हमसे कोई भूल बनी है, अक्षमा करो, हमसे कोई भूल बनी है। और श्री रामचंद्र जी पर तो दुख का पहाड़ टूटा हुआ था, उसने भी अर्ज की परम पिता से, परमेश्वर से। हम सभी आत्माएं उसी परमेश्वर की हैं।
और पुण्यात्माओं कहते हैं, जहां जन की महिमा सुनो तहां मैं गवन करंत, तो मुझे पुकारते हैं। पिछले संस्कारी कोई हंस होते हैं, उनके लिए भी कहते हैं, मैं तुरंत वहां पहुंच जाता हूं। मुनिंद्र रूप में परमेश्वर कबीर जी सामने आते हुए नजर आए। नल और नील का ध्यान उधर गया, जिधर परमात्मा आ रहे थे। दृष्टि गई उधर, देखा कि गुरुदेव आगे, गुरुदेव आगे, वो आगे महाराज, वो आगे महाराज। सभी ने देखा, एक टक सामने एक महापुरुष ऋषि आ रहे हैं। नल और नील ने दंडवत प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने भी चरण लिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान, आज आपके शिष्यों से ये पत्थर नहीं तैरे, जल के ऊपर पत्थर नहीं तैरे। परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद इनके हाथों से ये तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर अभिमान आ गया। ये भूल गए भगवान को, ये स्वयंभू बनना चाहते थे। आज के बाद इनके हाथों में कोई पावर नहीं रहेगी। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होवे तेरी ऐसे भक्ति नसाए। जैसे माता, गर्भवती माता, पेट में बालक होता है, वो बहुत चिंतित रहती है। रात्रि के समय करवट लेते समय भी वो उधड़क जाती है कि कहीं मेरे बच्चे पर जोर तो नहीं आ गया, मेरा गर्भ नष्ट तो नहीं हो जाएगा। चलती है तब भी ऊंचे नीचे पर पैर रखकर बहुत ध्यान से चलती है, कहीं मेरा बच्चा, मेरा गर्भ ना खराब हो जाए। तो ऐसी सावधानी करने से माता अपने गर्भ को प्रफुल्लित करके एक लाल प्राप्त कर लेती है, बेटी या बेटा। तो यहां परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को राखे यतन बनाए और ठेस लगे तो छिन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जावे। तो इस प्रकार आप जी ने अपनी भक्ति को बचा के रखना है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये इसके शत्रु हैं। परमात्मा की मर्यादा से हट जाना तो भी हम भक्ति नष्ट कर देते हैं। परमेश्वर कबीर जी से श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान, ऐसे ऐसे कहानी सारी अपनी जो ना कहानी सुनाई कि मैं रामचंद्र हूं, दशरथ पुत्र, और मुझे वनवास प्राप्त है। उस वनवास के कष्ट में एक और कष्ट हमें आ गया कि रावण, लंकापति रावण ने मेरी पत्नी उठा ली, उसको कैद कर रखा है। उसको हम छुड़वाने के लिए बहुत प्रयत्न कर चुके हैं। हमने बहुत शांति दूत भेजकर भी प्रार्थना की है, पर वो मानता नहीं। और हमने सेना लेकर जाना है, ये पुल बनाना था इस समुद्र के ऊपर। प्रभु, आप अपने शिष्यों को शक्ति दे सकते हो, मुझ पर भी कृपा करो, मेरा ये कार्य सिद्ध हो। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं अभी इस पहाड़ के चारों तरफ, मुझे पता था तेरी आपत्ति का, इस पहाड़ के चारों तरफ अपनी सोटी से, एक पहाड़ था वहां से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पर, इस पहाड़ के चारों तरफ मैंने रेखा खींच दी है अपनी सोटी से, डंडे तक। इसके बीच बीच के पत्थर मैंने हल्के कर दिए हैं, फ्लोटिंग बना दिए, इनको आशीर्वाद दे दिए। और इस पहाड़ से जितना तुम बना सकते हो पुल बना लो। एक्सपेरिमेंट के लिए हनुमान जी को भेजा, हुआ लाया, वहां से पहाड़ पत्थर उठा के उसको पटक दिया, वहां पर वो कई टुकड़े हो गया। उनको उठा करके फिर नल और नील में एक और कारीगरी थी, एक विशेषता थी, वो शिल्पकार भी थे। नल और नील ने उनको छोल कूट पीट के एक दूसरे में फंसाया था और वहां रखे गए।
तब वो पत्थर तैरे थे, तब वो पुल बना था। अब हम सुना करते थे, जैसे हनुमान जी क्या करते थे, हनुमान जी पत्थर वहां से, क्योंकि 4-5 किलोमीटर से उठा के लाना था और पुल के ऊपर भी आगे चल चल के डालना था, लंबाई बहुत बढ़ती चली गई थी। हनुमान जी क्या करते थे, पत्थर पर राम लिख लेते थे, राम, और स्वयं भी अपना मंत्र जाप करते हुए चल पड़ते थे। अपने आत्मा हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को एज ए राम नहीं पूजा करते थे, क्योंकि जिस समय सुग्रीव को हनुमान जी मिले थे, उस समय वो पहले ही राम राम जप रहा था। तो वो उनका एक नित्य नियम था। कबीर साहब कहते हैं, आप राम कहे ओरा राम कवावे, और जिस मुख राम ना उचरे ता मुख फेर कवावे। जैसे हम बोलते हैं सत साहिब, तो सामने वाला भी कहेगा सत साहिब। सत साहिब का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। राम कहो साहिब कहो। अब पहले राम राम बोलते थे तो सामने वाला भी राम राम बोलता था। जैसे कोई कहता था चाचा राम राम, तो वो 2-3-4 बार बोल जाता राम 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 भाई राम राम। तो ऐसे इस उद्देश्य से हनुमान जी लिख लेते थे राम, और जो भी वो मंत्र जाप करते थे, सामने वाला भी कोई पढ़ता वो भी समझ जाता कि राम शब्द लिखा है, राम का अर्थ है राम राम। यानी अपने मंत्र को जाप करते रहो, भगवान को याद रखो, वो लिखने का उद्देश्य ये था। और कोई यूं कहे कि हनुमान ने श्री राम नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तिर गए। हनुमान जी वही थे, श्री राम वही थे। अब पहले हम क्या सुना करते थे कि श्री रामचंद्र जी ने पुल बना दिया समुद्र पर। कभी हम सुनते थे कि नल नील ने पुल बना दिया। नल नील को एक ऐसी शक्ति थी, उनके हाथों से पत्थर तैर जाया करते। फिर हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तैर गए। कोई सिर पैर नहीं था इन बातों का, ये लोक वेद था। यदि नल नील के हाथों में पावर थी और उसने तैर गए थे, तो हनुमान जी ने राम नाम लिखने की क्या जरूरत पड़गी। फिर श्री रामचंद्र जी का क्या सहयोग रहा उसमें, पुल के बनाने में कौन सा आशीर्वाद रह गया उनका। जरूर वो तो आप याचना कर रहे थे समुद्र से। तो पुण्यात्मा कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। कि धनी माने उस समर्थ भगवान का तो किधर जिक्र भी नहीं। जगत का पेखना पेख्या के उसने न्यू कर दिया। हनुमान ने राम नाम लिख दिया, पत्थर तिर गए। नल नील के हाथ में शक्ति थी, पत्थर तिर गए। रामचंद्र जी ने पत्थर तिरा दिए। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, एक दूसरे को तुम करे उसने ऐसे कर दिया। जिसने ये किया उसका जिक्र भी नहीं। धनी का कि नाम ना लेखा। अब परमात्मा कबीर जी बताते थे, समझाया करते, काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। हम क्या सुना करते थे, कहते नागफास एक जो है यंत्र छोड़ दिया, नागफास। क्योंकि सिद्धि से लड़ाइयां हुआ करती थी पहले, सिद्धि से तीर चलते थे। सत सही।